लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, कई सदस्यों का सिक्योरिटी कवर बदला। लालू राबड़ी की सुरक्षा घटी, तेजस्वी यादव की सुरक्षा में नहीं हुआ बदलाव। तेज प्रताप सिंह यादव वाई श्रेणी को सुरक्षा वापस, अब मिलेगा सिर्फ एक अंगरक्षक। सुरक्षा मानकों के अनुसार हुआ बदलाव, लालू परिवार का सुरक्षा कवर पुनर्गठित। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित परिवारों में शुमार लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती तथा राष्ट्रीय यादव की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लंबे समय से G+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। ये सुरक्षा व्यवस्था उन्हें उनके राजनीतिक कद, सार्वजनिक जीवन और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए उपलब्ध कराई गई थी। G+ श्रेणी देश की सबसे उच्च सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी, हाउस गार्ड, एस्कॉर्ट वाहन और अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि हाल ही में हुई सुरक्षा समीक्षा के बाद दोनों नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी और संबंधित समिति ने वर्तमान परिस्थितियों, खुफिया रिपोर्ट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली सुरक्षा केवल उनके राजनीतिक प्रभाव या पूर्व पदों के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति और उपलब्ध सुरक्षा इनपुट के आधार पर तय की जाती है। चूंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इस समय किसी प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा श्रेणी में संशोधन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पहले की तरह Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। सुरक्षा समिति का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। राज्य भर में उनकी सभाएं, जनसंपर्क अभियान और विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी को देखते हुए मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव वर्तमान समय में बिहार की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक है। विपक्ष के नेता होने के कारण वे लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में समर्थकों के बीच रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को यथावत रखने को उचित माना है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मंत्री पद पर रहते हुए उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब उन्हें केवल एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी यानी अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मंत्री पद छोड़ने के बाद सुरक्षा संबंधी नियमों के तहत ये बदलाव स्वाभाविक है। सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति के वर्तमान पद और जिम्मेदारियों के आधार पर किया जाता है, इसलिए तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी संशोधन किया गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती की सुरक्षा व्यवस्था भी नए प्रोटोकॉल के अनुसार तय की गई है। अब उन्हें 3 सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। ये व्यवस्था सांसदों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। अधिकारियों का कहना है कि सांसद होने के नाते उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध रहेगी, लेकिन सुरक्षा बलों की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को भी एक सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया है। राजश्री यादव किसी राजनीतिक या संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन परिवार की सार्वजनिक पहचान और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी देने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये व्यवस्था एहतियात के तौर पर की गई है। लालू परिवार की सुरक्षा में हुए इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि विपक्ष दलों के कुछ नेताओं का मानना है कि इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पेशेवर मूल्यांकन और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश भर में VIP सुरक्षा समय समय पर समीक्षा के दायरे में रहती है। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा श्रेणी स्थायी नहीं होती। सुरक्षा एजेंसियां लगातार खतरे के स्तर, सार्वजनिक गतिविधियों और संवैधानिक जिम्मेदारियों का आकलन करती हैं और उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। फिलहाल इस फैसले के बाद लालू परिवार के विभिन्न सदस्यों की सुरक्षा को उनके वर्तमान पद, राजनीतिक सक्रियता और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप पुनर्गठित कर दिया गया है, जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई है। वहीं तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राष्ट्रीय यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित कर दी गई है। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।